नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिसमें मैं आपको 19 दिसंबर 2016 में जो यूपी टेट का पेपर आया हुआ था उसको सोल्यूशन आपको करवाऊंगा। प्राथमिक स्तर का पेपर है, 19 दिसंबर 2016 में आया हुआ प्रश्न मैथ्स में प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। ठीक है, तो चौथा सेशन भाग 4 गणित देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। यदि किसी बस की चाल इसकी समान चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए तो यह 300 किलोमीटर यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। बस की समान चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हमको निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं इसकी चाल को, तो चलिए आइए देखते हैं। तो जो दूरी है वो हमको पता है 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर की भाई दूरी है। ठीक, और हम मान लेते हैं चाल, इसकी चाल हमसे पूछ रहा है ना, तो चाल को हम मान लेते हैं भाई, चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर हम मान लेते हैं, यही हमसे पूछ रहा है पेपर में। ठीक है, और कह रहा है कि 2 घंटे का समय कम लगता है, तो t कितना हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी बस की चाल इसकी समान चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए तो यह 300 किलोमीटर यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। बस की समान चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये हमको पूछ रहा है। तो दूरी तो 300 किलोमीटर हो जाए, समय कुछ हमको निश्चित नहीं है, 2 घंटे कम कर दिया जाए बोल रहा है, तो समय कोई निश्चित नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं, पहले निकालते हैं। तो हम लिख लेते हैं, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। माना बस को 300 किलोमीटर दूरी तय, तो हमने दूरी 300 किलोमीटर मान ली है, दूर की प्रश्न में दे रखा है। समान चाल x किलोमीटर मान लिया है, 1 किलोमीटर पर घंटा, और जो समय है वो t मान लिया। तो आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, ये आपको पता है होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी को हम 300 लिखेंगे, दूरी 300 हमारी, चाल हमारी x है और समय क्या है t। ठीक, तो 300 बराबर xt, तो यहाँ से हम समय निकालेंगे, t बराबर क्या होगा 300 बटा x, इतना हमको समय लगा है। ठीक, अब भाई प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि अगर यदि बस की चाल इसकी समान चाल से 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक कर दी जाए तो 300 किलोमीटर यात्रा करने में 2 घंटे कम समय लगता है। मतलब अगर हम चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो समय भाई 2 घंटा कम लगेगा। तो इसका फर्क किस फार्मूले पे कैसे पड़ेगा ये देखते हैं। तो दूरी बराबर आपको पता है, समय चाल इंटू समय होता है, ये आप जानते हैं। दूरी हमारी क्या कह रहा है, दूरी तो उतनी रहेगी 300। कह रहा है चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी है, यानी x प्लस 5 हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले x मानी थी, अब 5 बढ़ा दिया तो x प्लस 5 हो गई। और समय जो है 2 घंटे कम हो गया, तो जितना भी समय था उससे 2 घंटे कम कर दें। इसको सॉल्व करते हैं, यानी 300 बराबर x की गुणा t से xt हो जाएगा, x की गुणा 2 से -2x हो जाएगा, प्लस 5t हो जाएगा, प्लस 5 दूना प्लस माइनस 5 दूना 10। ठीक, 300 बराबर क्या हो गया, अब यहाँ से देखिए xt की वैल्यू कितनी है 300 है, तो हम xt की जगह क्या डाल सकते हैं, 300 डाल सकते हैं। 300 बराबर 300 -2x प्लस 5t -10। ठीक, अब 300 से 300 उड़ा दीजिए, अब उधर ले जाइए समीकरण को, 2x माइनस 2x माइनस 5t प्लस 10 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। अब t की जगह भाई 300 अपॉन x डाल दीजिए, यानी 2x माइनस 5 कितना डालेंगे 300 बटा x प्लस 10 इजिकल टू 0। ठीक, x जो है एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, x जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1x यानी 2x स्क्वायर माइनस x कट गया तो 5 x कट गया तो 5 1500 हो जाएगा, 1500 और प्लस 1x यानी 10x हो जाएगा, प्लस 10x, ये कितना होगा 0। ये इसकी इससे गुणा होगी तो ये भी 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस
1500 प्लस 10x इजकल टू कितना जो होगा 0। 2 से पूरी इक्वेशन को भाग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा x² प्लस 5x माइनस 750। ठीक, ये हो जाएगा। अब 750 के ऐसे गुणनखंड बनाइए जिनको घटाने पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो क्या होता है जिनको घटाने पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो कौन कौन से होंगे, तो गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 30 और 25 का 30 गुणा की नहीं निकाल पाते तो आप निकाल लीजिए। 5 से काटिए 15 25 75, फिर 5 से काटिए 5 3 15 0, 5 छक्का 30, 2 3 6। ठीक, तो 55 25 5 2 10 3 30, यानी 30 और 25। 25 और 30 की गुणा करेंगे तो 750 आएगा। 30 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी x² प्लस 30 माइनस 25 x माइनस 750 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। x² प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 क्या हो जाएगा 0। x कामन लें x प्लस 30 माइनस 25 कामन लें x प्लस 30 इजकल टू 0, यानी x प्लस 30 x माइनस 25 कितना हो जाएगा 0। x बराबर क्या आ जाएगा 25 कामा माइनस 30, माइनस वाले लेते नहीं तो हमारी चाल क्या हो जाएगी 25। यानी हमारी चाल हमने x किलोमीटर पर आवर मानी थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर इसकी सामान्य चाल हो जाएगी। यही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखते हैं। यदि 9 की पावर x माइनस 1 ये 2x माइनस 1 इजकल टू 2 की पावर 5 माइनस 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं कैसे लगेगा। 9 की पावर 2x माइनस 1 ये कितना दे रखा है 2 की पावर 5 माइनस 5। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है। किसका निकालना है, x बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा देखते हैं। 2 की पावर 5 कितना होता है 32 माइनस 5 यानी कि 27 होता है। ठीक, अब देखिए 27 क्या होता है, हमको पता है 3 की पावर 3 होता है, यानी इसको हमको 3 की पावर में तोड़ना है। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, यानी 3 की पावर 2 की पावर 2, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर कितनी है 2x माइनस 1, ये भाई दोनों का होगा। अब ये देखिए ये हमने करनी के नियम में पढ़ा है पहले ही 4th सेमेस्टर में, जब पावर की पावर होती है तो उनकी आपस में गुणा हो जाती है। तो 3 की पावर इसकी ऊपर से गुणा होगी तो हो जाएगा 4x माइनस 2 हो जाएगी, यानी 3 की पावर 4x माइनस 2 नीचे यहाँ भी, यानी ये भी। अब देखिए बेस समान है तो इनकी पावर भी समान होगी, यानी 4x माइनस 2 क्या आ जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। 4x बराबर 3 प्लस 2, 4x बराबर 5, x बराबर 5/4। तो x की वैल्यू हमको पता चल गई 5/4 होगी। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा 5/4 पे, इस पे टिक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पास पृष्ठ के क्षेत्रफल 7:10:14 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन इतना है 350 सेंटीमीटर क्यूब, तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो कैसे हल करते हैं देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ये कोई घनाभ है, इसके पृष्ठ जो 3 संलग्न फलकों के पास पृष्ठ के क्षेत्रफल दे रखे हैं। किसके अनुपात में 7:10:H, 7:10:14। तो इसकी ये लंबाई होती है, ये आपको पता है, ये चौड़ाई होते भी, और ये क्या होता है ऊंचाई। तो ये जो ऊपरी वाली फलक है 7, ऐसे ही जो 3 अब मेरे पास है नहीं तो डब्बा होता उसके माध्यम से मैं आपको समझा सकता था। तो ये मान लीजिए ये डब्बा है, ये घनाभ के आकार का है, तभी ले आया मैं आपको ये दिखाने के लिए। तो इसके जो ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई, और ये क्या है ऊंचाई। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये क्या है ऊंचाई। तो इसके जो कह रहा है पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, यानी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनका अनुपात कितना है 7:10:14। तो मान लेते हैं हम ये वाला क्षेत्र क्या होगा 7:10:14 के अनुपात में है। तो ये वाला 7x मान लेते हैं, ये वाले फलक ये हमने 10x मान लिया। ऊपर वाली सबसे बड़ा होता है तो 14x। ठीक, सबसे चौड़ा यही होता है तो इसको 14x मान लिया। ठीक, अब क्या करते हैं,
अब भाई घनाभ का आयतन हमको दे रखा है, घनाभ का आयतन हमको प्रश्न में दे रखा है, कितना है? घनाभ का आयतन कितना बदल रहा है? 350 सेंटीमीटर क्यूब ये दे रखा है। अब घनाभ का आयतन होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये होता है। तो लंबाई इसकी L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई क्या है? H। ये 350। ठीक, तो इसको भाई समीकरण 1 मान लेते हैं। आप क्या करते हैं, अब जो चित्र के अनुसार देखते हैं, इसके अनुसार देखते हैं भाई, चित्र के अनुसार जो चित्र हमने बनाया है, L गुणे B, मतलब ये जो फलकों का क्षेत्रफल बता रखा है 14x। तो ये देखिए, ये एक प्रकार का आयत है जो ऊपरी फलक है, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। इसका 14x बता रहा है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है? 14x ये बता रहा है। और क्या बताया था? ये अब देखिए, ये लंबाई और ये ऊंचाई, L गुणे H ये कितना दे रखा है? 7x। ठीक, ये समीकरण 2 हो गया। और तीसरा B गुणे H कितना क्या दे रखा है? B गुणे H क्या रखा? 10x। ये समीकरण 1 था, ये 2 हो गया। इसको A मान लीजिए, ये A समीकरण है, तो ये 3 हो गया। ठीक, अब देखिए, अब क्या करें, इनकी सबकी आपस में गुणा कर दें तो हमको L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर मिल जाएगा। और फिर इसका होल स्क्वायर हमने LBH के लिए गुणा क्यों किया? क्योंकि हमको पद LBH की वैल्यू केवल दे रखी है, इसलिए हम आपस में इस सबकी गुणा करते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 1, 2 तथा 3 को गुणा करने पर, ठीक, तो आएगा भाई क्या? 2 बार L है तो L स्क्वायर आएगा, 2 बार B है तो B स्क्वायर आएगा, और 2 बार H है तो H स्क्वायर आएगा। इन सब की गुणा करें, यानी 14 गुणे 7 गुणे 10। अब भाई x कितनी बार? 3 बार, तो x क्यूब आ जाएगा। ठीक, ये क्या है? LBH का होल स्क्वायर, 14 सत्ती 98 और 10 यानी 980 x क्यूब आएगा। ठीक है, LBH की वैल्यू हमको दे रखी समीकरण A में, यानी 350 का स्क्वायर बराबर 980 x क्यूब। ठीक, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार गुणा करना, 350 गुणे 350 बराबर 980 x क्यूब। 0 से 0 काटते हैं, आप किससे कटेगा? 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 2 50 चौक 28, 7 पच्चे 35। फिर 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35 और 0। ठीक, फिर 2 से काटते हैं भाई 25, 25 पंचे 125, यानी x क्यूब का मान 125 आ गया, यानी x बराबर क्या आ गया? 5 आ गया। अंडर रूट क्यूब के अंदर करेंगे, ये 125 का घन निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू भाई हमको 5 आ जाएगी, यानी फलकों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? क्योंकि हमने 14x 7x ये माना था, फलकों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 7x, यानी 7 गुणे 5 ये 35 आ जाएगा। और ये किसके बराबर था? 7x को हमने किसके? L गुणे H के बराबर माना था, L गुणे H। ठीक, 10x क्या है? 10 गुणे 5 यानी 50 आ जाएगा। ये हमने 10x किसको बराबर माना था? B गुणे H। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, 10 B गुणे H, यहाँ पे H आएगा। और क्या है? 14x। 14x क्या होता है भाई? 14 गुणे 5, 14 पंचे 70, ये किसके बराबर आ जाएगा? 14x को हमने L क्रॉस B के बराबर माना है। ठीक, ये हमको पता चल गया। ठीक, अब क्या करें? अब इसमें L गुणे H की वैल्यू इसमें रखते हैं, किसमें? समीकरण इस वाले में, जो हमने समीकरण A बनाया है, इसमें L क्रॉस H किसी की भी वैल्यू रख दें, क्योंकि हम L क्रॉस H की वैल्यू इसलिए रखेंगे जिससे हमको B पता चल जाएगा। तो हमने यह A समीकरण हमारा क्या है? L क्रॉस B क्रॉस H कितना है? 350 है। और इसमें देखिए L क्रॉस H की वैल्यू कितनी है? 35। तो 35 गुणे B रख देते हैं तो 35 आ जाता है। ठीक, तो ये 35 से 35 कट गया, यानी B बराबर हमारा क्या आ जाएगा? ये 350 था, यानी 10 आ गया। तो B बराबर 10 सेंटीमीटर हमको पता चल गया। हमको क्योंकि निकालना था
भाई सबसे लंबी भुजा हमको निकालना था, हमको पता थोड़ी ना है कि कौन सबसे लंबी भुजा है, तो हम तीनों भुजाएं हमको निकालना पड़ेगा, एल बी एच तीनों, तो हमको तीनों पता चलेंगी। ठीक, तो हमको चौड़ाई पता चल गई और लंबाई और ऊंचाई निकालेंगे। इसी प्रकार पहले हमने बी रखा, इसी प्रकार अब हम क्या रखेंगे, पहले हमने एल क्रॉस एच का मान रखा, बी क्रॉस एच का मान रखेंगे। एल क्रॉस बी क्रॉस एच का मान कितना है, बी क्रॉस एच का मान हमारा 50 है, तो भाई 50 रख दो, ये 350 है, यानी 0 से 0 काटे, 5 सत्ते 35, यानी एल की मान 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, इसी प्रकार अब एच एल क्रॉस बी का मान रख दो, एल क्रॉस बी का मान कितना है 70, यानी 70 क्रॉस एच, ये 350 है, काट दें, 7 5 35, एच बराबर क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी लंबी भुजा क्या हो गया, अतः सबसे लंबी भुजा जो है की लंबाई 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 हो तो ये गुणज होंगे। 3 की 3 क्रमागत गुणज देखते हैं कैसे होगा। मान लेते हैं 3 के 3 क्रमागत गुणज क्या है, 3x पहला मान लेते हैं, दूसरा 3x प्लस 3 मान लेते हैं, दूसरा अगला 3x प्लस 6 मान लेते हैं। ठीक, क्योंकि 3 के गुणज हैं तो 3 3 जोड़े जाएंगे इसमें, पहला 3x मान लिया क्योंकि गुणज है, 3 का मल्टीपल है, और 3x प्लस 3 3x प्लस 6 यही होंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है, इन सबका क्या होगा, योग कितना है 99, यानी 3x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 6 ये कितना दे रखा है, ये भाई 99 दे रखा है। इन सबको जोड़िए, 3 3 6 3 9x और 6 3 9, ये कितना 99 आ गया। 9 से पूरे इक्वेशन को भाग कर दीजिए, यानी x प्लस 1 इजिकल टू क्या आ जाएगा 11, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 10। ठीक, तो यही हमारा आंसर। आंसर कैसे है, हाँ गुणज निकालना है ना हमको, तीनों गुणज निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो पहला गुणज 3x है, क्या है 3x, तो हो जाएगा 3 गुणे 10 यानी 30 हो जाएगा। दूसरा 3x प्लस 3 यानी 30 प्लस 3 कितना हो जाएगा 33। आखिरी है 3x प्लस 6 यानी 30 प्लस 6 या कितना होगा 36। तो यही हमारा आंसर तीनों। ठीक, 30 33 36, तो आंसर कौन हो जाएगा आपका, विकल्प नंबर जो आपका है 3 नंबर 30 33 36, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब को 2.5 घंटे में पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने का शेष है बचता है। भाई 3 घंटा 1/5 भाग जो है 1 घंटे में पढ़ती है, यानी यदि वह किताब को कुल 2 से ही 1/3 घंटा पढ़ती है तो 1 घंटे में इतना, तो 2.5 घंटे में कितना होगा, इससे इसकी गुणा कर दें, हमको पता चल जाएगा कितना भाग पढ़ी है। तो 1 घंटे में कितना पढ़ती है 1/5 भाग। ठीक, तो 2 सही 1/3 यानी 3 दूना 6 7, 7/3 घंटे में कितना पड़ेगी, इससे इसकी गुणा कर दें, 7/3 गुणे 1/5 यानी 60/5 15 भाग पड़ेगी 2.5 घंटे, 2 से 1/3 घंटे में। और शेष भाग निकालने के लिए क्या करें, शेष भाग जो है पूरा भाग 1 होता है, इसमें 7/15 भाग निकाल लें। 1 को क्या लिख सकते हैं 15/15, 15/15 माइनस 7/15, 15 में से 7 क्या यानी 8/15 कितना हो जाएगा 8/15 भाग बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा 8/15, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ने पर वह पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसको कैसे कर लेंगे, तो आपको पता होगा 200, आपको वर्ग और स्क्वायर और घनमूल सब याद होंगे। तो जो 15 का स्क्वायर होता है, कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये 96, जो 15 का स्क्वायर होता है ये 225 होता है, कितना 225। ठीक, और 17 का स्क्वायर कितना है 289। ठीक, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 17 का 289, आपको दे रखा है 269 के ठीक नज़दीक यही दो संख्याएं हैं जो पास पास होती हैं। ठीक, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256
और 17 का 289, यही तीन जो है इसके पास में है, तो 15 हटा दीजिए, यानी 16 और 17 के पास में है। तो कितना जोड़ना, कुछ प्रश्न में पूछ रहा है कितना जोड़ने, तो हमें 269 में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए होगी। तो हम 289 में से अगर हम कौन सी प्रश्न में कौन दे रखा है 269, ये घटा दें तो वो संख्या हमको पता चलेगा। 9 में से 9 गया 0, 8 में से 6 गया 2, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 20 होगी, क्योंकि 17 का इसका 289, इससे अगर हम घटा दें 20 जो हमको प्रश्न में दे रखा है, तो हमको पता चल जाएगी कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। तो इसमें आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, वर्ष 2003 का प्रथम दिन जो है बुधवार था, वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, आप ये चीज़ याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर कोई सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष, कोई अगर सामान्य वर्ष है और वह उसका जो पहला दिन होगा बराबर अंतिम दिन, सामान्य वर्ष में पहला दिन या बराबर अंतिम दिन, ठीक, वर्ष का, यानी पहले दिन अगर सोमवार है, 1 जनवरी को सोमवार है, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा, ठीक, सामान्य वर्ष में, ठीक। और जब वही दिन अंतिम दिन सोमवार है, यानी 1 वर्ष का अंतर हो, यानी एक जैसे मान लें आज तारीख है 1 जनवरी को क्या है सोमवार है, सोमवार है 1 जनवरी 2021 को मान लेते हैं, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा, 31 दिसंबर 2021 को भी सोमवार होगा, ठीक, ये आप जान लीजिए सेम होता है, ठीक। और अगर एक जोड़ दें, यानी 1 जनवरी 2022 को क्या हो जाएगा, एक दिन का अंतर हो जाता है, अगर सोमवार है तो वो क्या हो जाएगा मंगलवार, ठीक। ये सामान्य वर्ष की बात बता रहा हूँ मैं, जो सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। तो यानी पहला दिन किसी सामान्य वर्ष में जो साल का पहला दिन है वही जो है अंतिम दिन होगा, और उसका 1 दिन के बाद यानी 1 जनवरी 2022 को उसका एक जोड़ देते हैं, सोमवार है तो क्या हो जाएगा मंगलवार, ठीक। ये सामान्य वर्ष की बात। अगर मान लें लीप वर्ष है, लीप वर्ष में क्या होता है, पहला दिन होता है जो वो होता है वही दिन अंतिम दिन में, मतलब 1 दिन का अंतर आ जाता है, मतलब सोमवार है तो पहले बढ़ जाएगा मंगलवार, जो 1 दिन बढ़ जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 1 जनवरी को क्या है सोमवार है, तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा, 1 दिन का अंतर हो जाएगा, ठीक। और यही कहे कि उसके 1 दिन बाद यानी 1 जनवरी 2022, ये 2021 था, 2022 ये क्या हो जाएगा बुधवार, ठीक। तो इसमें 2 दिन का अंतर हो जाएगा, सोमवार प्लस 2 यानी बुधवार, ठीक। तो अब आपका प्रश्न क्या बोल रहा है, ये कंसेप्ट मैंने बताया क्या होता है, ठीक। आपका बोल रहा है वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार है, 2003 का प्रथम दिन बुधवार है, तो वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा हुआ। अब भाई क्वेश्चन बोल रहा है 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2003 का है, इसका जो है प्रथम दिन क्या है प्रथम दिन है बुधवार, ठीक भाई, प्रथम दिन बुधवार। अब 2003 देखेंगे लीप वर्ष है कि नहीं, भाई लीप वर्ष तो है नहीं 2003, तो इसका अंतिम दिन भी क्या हो जाएगा, अंतिम दिन भी बुधवार हो जाएगा, ठीक, अंतिम दिन बुधवार। और वर्ष 2003 है, यानी 2004 क्या हो जाएगा, 2004 प्रथम दिन 1 दिन का अंतर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार गुरुवार हो जाएगा, ठीक। ये 2004 का हो गया। अब 2004 देखेंगे भाई, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो जो गुरुवार प्रथम दिन है हमने बताया था उसका 1 दिन का अंतर अंतिम दिन में हो जाता है, यानी 2004 का अंतिम दिन क्या हो जाएगा, गुरुवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अंतिम दिन, गुरुवार के में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा शुक्रवार, शुक्रवार अंतिम दिन हो जाएगा,
ठीक। 2004 का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? शुक्रवार। अब 2005 का पहला दिन क्या हो जाएगा? एक दिन इसमें जोड़ दें, यानी 2005 का पहला दिन ये हो जाएगा शनिवार। ठीक। अब 2005 का क्वेश्चन में पूछ रहा है 2005 का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा। अब 2005 जो कोई लीप वर्ष है नहीं, जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होगा, यानी शनिवार जो है अंतिम दिन भी होगा, यानी 31 दिसंबर को भी क्या हो जाएगा? शनिवार। ठीक। 2005 अंतिम दिन को शनिवार होगा, तो इसका आंसर जो होगा शनिवार हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए, जिससे हम लोगों को एक मोटिवेशन मिले। अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस से हल करवा रहे हैं, तो इतना तो बनता है आपके लिए, इतना तो काम कर सकते हैं। एक लाइक जरूर ठोकिए और अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 14/33, 41/23, 42/55 का मासा है। हमको मासा निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? आप जानते हैं भिन्न का मासा या लासा क्या होता है। जो अगर मासा निकालना है तो अंशों का जो मासा पहले निकालेंगे अपॉन हर का लासा। ठीक। अगर लासा निकालना होता तो अंशों का हम क्या निकालते हैं? लासा, और हर का मासा। जो चीज़ ऊपर जो निकालनी होती है अंश में वही निकालते हैं। जैसे मासा निकालना है तो अंशों का हम मासा ही निकालेंगे। अगर यहाँ पे लासा निकालना होता है तो इनका हम लासा निकालते हैं और नीचे वाले का मासा। तो इसको कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। तो 14/33, 21/22, 42/55 का मासा क्या होगा? 14, 21, 42 का मासा अपॉन 33, 22, 55 का लासा। तो 14, 21, 42 का हम पहले लासा निकालेंगे, ये मासा निकालेंगे। तो 14 हमने भाग विधि से आपको सिखाया है, 14 की 21 से भाग करेंगे, 14 एकम 14, 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया, कितना बचा? 7, कट गया 14, 7 दूनी 14, ये पूरा कट गया। अब 7 को हम 42 से भाग करेंगे, 7 छंग 42, तो मासा इसका क्या हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा इसका मासा। मासा क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 अपॉन 33, 22, 55 का लासा निकालना है, तो इसको आप गुणनखंड विधि से कर लीजिए। 33, 22, 55, 11 से सब कट रहा है तो 11 से क्या काटिए? 11 33, 11 दूनी 22, 11 25 55, 2 से काटिए 3, 1 5, फिर 3 से काटिए 1 1 5, फिर 5 से काटिए। ठीक। तो 11 ये हमारा लासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 11, 2 3 6 5 30, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 330 जो है मासा हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो ये 7/330 जो होगा ये आपका आंसर हो जाए। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है? 7/330, यानी ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 57 रुपये 57 और 75 पैसों का मूल्य क्या है? तो आप जानते हैं 99 नंबर, चूँकि 1 रुपये कितना होता है? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक। इसलिए कितना? 57 रुपये 75 पैसे। 57 रुपये में कितने हो जाएंगे? 57 के 100 से गुणा कर दें, यानी 5700 पैसे। अब 75 पैसे और ऐड करने हैं, तो यानी 75 पैसे और कर दो, तो 5775 जो है इसका आंसर हो जाएगा 5775 पैसे हो जाएगा। ठीक। संख्या 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50 के इकाई स्थान का अंक है, तो कैसे निकालते हैं इसको? आपको यूनिट ऑफ प्लेस वाले चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से बताया कि कैसे यूनिट ऑफ प्लेस निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है? 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर कितना है? 3 की पावर 50, इसका आपका इकाई का अंक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? 99 को जो ऊपर वाले है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4 दूनी 8, 1 बचा 9, 4 चौको 16, 3 शेष बचा कितना? 3, यानी 3 के पावर 3 जितना शेष बचता है वो लिखते हैं, माइनस 50 को जब हम डिवाइड करते हैं 4 से, 4 एकम 4, 1 बचा 0, 4 दूनी 8, 2 बचा कितना? 3 की पावर 2,
इसको सॉल्व करते हैं, 3 की पावर 3 27 होता है, -3 × 3 = 9, कितना बचा 18 बचा। तो एक यूनिट ऑफ प्लेस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, यूनिट ऑफ प्लेस कितना हो जाएगा 8। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 138 अंश के संपूरक का कोटिपूरक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, 101 नंबर कह रहा है। 101 नंबर प्रश्न है। 138 अंश का 138 अंश के संपूरक का, आप जानते हैं संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण जो है 180 अंश का होता है। ठीक है, और कोटिपूरक जो होता है वो कितना अंश का होता है 90 अंश का होता है। ठीक है, तो कह रहा है 138 अंश के समपूरक का, यानी 180 अंश से हम 138 अंश पहले घटाएंगे, कितना बचा 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, ये 138 अंश के संपूरक कोण हुआ। ठीक, 138 अंश के संपूरक कोण। अब इसका कोटिपूरक निकालना है, तो 90 से ये जब 42 घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 8 में 4 48 अंश जो है इसके 138 अंश के संपूरक का कोटिपूरक होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। संलग्न चित्र में दो रेखाखंड XY त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर हैं। जो त्रिभुज ABC को दो बराबर वाले क्षेत्रों में भाग करते हैं, तो AX और AB का अनुपात, AX और AB का अनुपात निकालना है। कैसे निकालते हैं देखते हैं। ये कुछ फिगर है, इसमें AX अनुपात AB निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज BXY और त्रिभुज BAC में देखते हैं, यानी त्रिभुज BXY तथा त्रिभुज ABC में। ठीक, इसमें जो कोण BXY यानी ये वाला जो कोण है ये BAY के बराबर होगा, क्योंकि इनके मध्य बिंदु से काटती है रेखा ये, तो XY समांतर AC तो होगी ही, और BXY BAC बराबर है, देख लीजिए बिल्कुल सेम कोण है। तो यानी कोण BXY बराबर कोण BAC, ये आपको पता है BXY। ठीक, सेम कोण है। अब देखिए, चूँकि XY जो है जब समान कोण बराबर तो XY बराबर समांतर AC होगा। ठीक, ये जो रेखा है इसके समांतर है, तथा कोण BYX बराबर कोण BCA। BYX यानी ये वाला जो कोण है ये इस वाले, जैसे ये वाला इसके बराबर है, ऐसे ये वाला इसके बराबर होगा BCA के। ठीक है, तो क्या सिद्ध हुआ हमसे, ये भी एंगल इस त्रिभुज में ये वाला एंगल और इस वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल समान है, यानी AA समरूपता से हम समरूप सिद्ध कर देंगे। एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज BXY समरूप होगा त्रिभुज BAC, ये इसके समरूप हो गया। अब इससे क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अनुपात पर भी बराबर होगा, त्रिभुज BXY का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, BX का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। ठीक है, BX का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। ठीक, अब ये देखिए BAC का क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो है त्रिभुज, क्योंकि ये मध्य बिंदु को काटते हैं, यानी BAC का जो क्षेत्रफल है वो 2 गुने BXY के क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये इसके मध्य बिंदु में क्वेश्चन में बोल रहा है कि मध्य बिंदु से जा रही है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज BXY का क्षेत्रफल 2 गुणे त्रिभुज BXY का क्षेत्रफल बराबर BX का स्क्वायर BX अपॉन AB का होल स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर, इसका भी, तो BX अपॉन AB लिख सकते हैं। इससे ये वाला काट दें, यानी 1/2 क्या हो गया BX अपॉन AB का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब BX अपॉन AB हो क्या जाएगा, इसका अंडर रूट कर देंगे तो 1/√2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 1/√2। ठीक, अब BX को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो BX है
इतनी वाली रेखा को हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स ए बी माइनस ए एक्स लिख सकते हैं, तो बी एक्स आ जाएगा। बी एक्स क्या आ जाएगा, पहले हमने ए बी की दूरी ली, फिर उसमें से ए घटा दी, ए बी माइनस ए एक्स लिख सकते हैं। यानी बी एक्स को लिख सकते हैं ए बी माइनस ए एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको रेशियो निकालना है, अपॉन ए बी इजकल टू 1/√2। ठीक, अब ए बी को ए बी से डिवाइड करते हैं, 1 माइनस ए एक्स अपॉन ए बी। ए बी को ए बी से अलग अलग कर लें, ए एक्स अपॉन बी क्या हो जाएगा, 1/√2। यानी 1 माइनस 1/√2 क्या आ जाएगा, ए एक्स अपॉन ए बी, क्योंकि हमको यही रेशियो निकालना है। बिन का सॉल्यूशन करें, √2 माइनस 1/√2 इजकल टू क्या हो गया, ए एक्स अपॉन ए बी। ठीक, अब लिख लीजिए, इसको प्रमेयकरण कर दें, √2 माइनस 1/√2, इसको ऊपर भी √2 से गुणा, नीचे भी √2 से, ये एक्स अपॉन ए बी के बराबर है। इससे इसकी गणना करें, √2 की √2 से तो 2 आएगा, माइनस √2 अपन √2 की गुणा √2 से तो 2 आ जाएगा, ए एक्स अपॉन ए। यही आपका आंसर है। तो इसका आंसर जो है 2 माइनस √2/2 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 का पावर -1 का मान होगा। तो इसको कैसे हल करते हैं, 103 नंबर। (1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1), इसका मान निकालना है हमको। जब पावर -1 में होती है तो हम अपॉन में कर देते हैं, 1/1/3, इसको हो जाएगा माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1/4। ठीक, ये तीसरा वाला ऊपर चले जाएगा, 3 माइनस 4, यानी आंसर क्या आ जाएगा, -1 इसका आंसर हो जाएगा। -1 फिर टिक लगा दीजिए। किसी त्रिभुज की भुजाएं 35 सेमी, 54 सेमी और 61 सेमी, इसके सबसे बड़े शीर्ष लंब का लंबाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में आपको सबसे बड़े शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप जानते हैं, जो शीर्षलंब होता है, शीर्षलंब जो होता है वो 1 आधार होता है, मतलब कि जो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है आधार के। ठीक, यानी आधार जितना छोटा होगा शीर्षलंब उसका उतना ही बड़ा होगा। ठीक, अगर आधार छोटा होगा तो शीर्षलंब बड़ा होगा, यानी सबसे छोटी भुजा जो आधार की होगी वो शीर्षलंब में सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है, इसलिए क्या लिख लीजिए आप, सबसे छोटे आधार का शीर्षलंब अधिकतम होता है। ठीक, तो हमने हमारी भुजाएं जो दे रखी हैं, हमारी भुजाएं दे रखी हैं 35, 54 तथा 61, इसीलिए हमने आधार जो है 35 वाले को माना है, क्योंकि जितना छोटा होगा उसका शीर्षलंब उतना ही अधिक होगा। ठीक, इसलिए हमने आधार को 35 सेंटीमीटर माना है। ठीक, बाकी कोई भी लिख लीजिए, ये इसको 54 मान लीजिए, इसको 61 मान लीजिए। ठीक, आप क्या करते हैं, इसके जो सम्मुख वाले ये वाला जो लंब होगी एच की वैल्यू वो सबसे अधिकतम होगी, और यही हमको एच ही निकालनी है, शीर्षलंब की लंबाई निकलना है। आप चित्र में देखिए, त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में, ए यहाँ पे डी लिख लिया, एडीसी में। ठीक, इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, पाइथाई भाई ये जब शीर्षलंब है तो ये 90 अंश का होगा। अब लंबे अंश के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये आपको पता है, ये लंब है, ये तो आधार है ही है, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, यानी 54 का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, ये क्या है +35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए तो समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार एच की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि हमको एच ही से मतलब है, एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, 54 स्क्वायर माइनस 35 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ये समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, अब देखिए, अब इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में ये 90 अंश होगा, इसके जस्ट सामने वाला ये कर्ण होगा, यानी 61 त्रिभुज सी डी बी में
61 का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एच स्क्वायर निकालते हैं। एच स्क्वायर क्या आ जाएगा, 61 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ये उधर भेज दें। तो एच की वैल्यू इस वाले समीकरण से डालते हैं, समीकरण एक से एच की वैल्यू डालें। एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा, 54 का स्क्वायर माइनस 35 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 61 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये तो आपको आता है, स्क्वायर करना आपको आता ही होगा। 54 का स्क्वायर क्या होता है, मैं इतना गुणा नहीं करूँगा, 2916 होता है, माइनस इसको जब हल करेंगे 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12, ए मैंने बी का होल स्क्वायर से खोल लीजिए, यानी 35 का स्क्वायर यानी 1225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे 35 यानी 70x, कितना 70x। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 35 का स्क्वायर आप कर लीजिएगा, 1225 ही होगा। और 61 का स्क्वायर क्या होता है, 61 का स्क्वायर आप निकालिएगा तो 61 का स्क्वायर होता है 337 21 3721 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व कर दीजिए, 2916 माइनस 1225 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 70x इजकल टू 3721 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इस बार 21 ये अचर पद एक साइड रखिए और चर पद एक साइड रखिए, तो 2916 माइनस 1225 माइनस 3721 इजकल टू एक्स स्क्वायर, ये उधर ले जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये माइनस एक्स स्क्वायर था, ये प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो, और माइनस 70x, ये प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2916 इनको जोड़ेंगे, माइनस 5 1 6 2 2 4 7 2 9 और 3 1 4 4946 इजकल टू माइनस का 70x, तो क्या हो जाएगा 4946 से 2916 घटाएंगे, 0 4 में से गया 3 9 से 9 गया 0 2030 यानी 2030 माइनस का आएगा इजकल टू 2946 3916 इजकल टू 70x माइनस का काट दें, 0 से 0 काट दें, 7 दूनी 14 6 7 दूनी 14 7 9 63 यानी x बराबर 29 आ गया। ठीक, x बराबर कितना आ गया, 29 आ गया। अब चूंकि ये देखिए समीकरण 1 से 2 से हमने निकाला है एक्स स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर क्या मान आया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर मान आ गया है 61 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपने 3721 निकाला था, कितना निकाला था, 61 का स्क्वायर, एक्स की जगह 29 का डालें माइनस 29 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल दीजिए यानी 61 प्लस 29 61 माइनस 29 ए प्लस बी ए माइनस बी जोड़ें, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 1 10 6 2 8 1 9 90 गुड़े 11 में से 9 गया 2 यहाँ 5 में से 2 का 3 यानी 9 दूनी 18 9 3 27 1 28 288 और ये एच स्क्वायर की वैल्यू 2880 आई। ठीक, 24√5 इसका आंसर आ जाएगा एच बराबर, तो आपका आंसर जो है 24√5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग हमको निकालना है, योगफल दे रखा है तथा गुणनफल, यानी मान लेते हैं दो संख्याएं कौन सी हैं, 105 नंबर, मान लेते हैं एक संख्या x है दूसरी y, यानी इनका गुणनफल xy जो है कितना दे रखा है 11, और नहीं योगफल जो है यानी x प्लस y 11 दे रखा है, और गुणनफल यानी xy कितना दे रखा है 18। अब कह रहा है तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, यानी 1/x प्लस 1/y निकालना है, तो ये होता क्या है xy लासा ले लें यानी y प्लस एक्स,
एक्स प्लस वाई की वैल्यू 11 है, एक्स वाई की वैल्यू 18 है, तो 11/18 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ये दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा उनका भागफल इतना है, तो इनमें से बड़ी भिन्न है। दो भिन्नों का गुणनफल भाई दे रखा है 14/15, ठीक, तथा उनका भागफल जो है 35/24, तो इनमें से बड़ी भिन्न निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो मान लेते हैं भाई हम एक भिन्न मान लेते हैं x/y है, दूसरी मान लेते हैं t/s, कुछ भी मान लें। तो कह रहा है प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, कह रहा है इनका गुणनफल जो है वो किसके बराबर 14/15, यानी x/y गुणे t/s, ये किसके बराबर है 14/15, ठीक। इससे एक भिन्न की बात निकाल लेते हैं। x/y क्या हो जाएगा 14/15 और डिवाइड में t/s आ जाएगा, यानी x/y क्या आ जाएगा 14/15, जो डिवाइड में है वो ऊपर जाता है, यानी s/t, ठीक। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और क्या कह रहा है x/y, मतलब कि इनका भागफल जो है वो कितना है t/s, इन दो भिन्नों का भागफल जो है वो दे रखा 35/24, ठीक। तो x/y की जगह ये डाल दें, यानी x/y गुणे s/t क्या हो जाएगा 35/24, 35 बटा कितना दे रखा है 24 दे रखा है, 35/24, ठीक। x/y की जगह ये डाल दो, यानी 14/15 गुणे s/t गुणे s/t, यानी 35/24। अब हल कर लो तो आराम से आ जाएगा, यानी s²/t² क्या आ जाएगा 35/24, और ये उधर जाएगा, ये 15 ऊपर जाएगा, यानी गुणे 15, और ये 14 जो है नीचे आएगा 14, ठीक। तो s/t क्या हो जाएगा, इसको काटते हैं 3 से तक, 3/24, 3×5 = 15, 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, s²/t² क्या आ गया 25/16, यानी s/t क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट करेंगे तो 5/4 आ जाएगा, ठीक। s/t का मान 5/4 हो गया। इसलिए पहला भिन्न तो हमको पता चल गया, पहला भिन्न हमने t/s माना था ना, क्या माना था, सॉरी t/s माना था, तो s/t का वैल्यू 5/4 है, तो दूसरा पहला भिन्न तो 4/5 हो जाएगा। और इसलिए यहाँ से आप देख लीजिए x/y का मान क्या है 14/15 गुणे s/t। दूसरा भिन्न है जो हमने x/y माना था, ये क्या है 14/15 गुणे s/t, तो 14/15 s/t की वैल्यू 5/4 दे रखी है, 5 × 5 = 5 × 15, 2 दूनी 4, 2 × 7 = 14, यानी 7/6 जो है दूसरी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। तो 7/6 इसका आंसर हो जाएगा। एक भिन्न दोनों में से देख लीजिए, पहली 5/4 आई, तो 5/4 तो कहीं दिख नहीं रही, तो यही होगा आंसर 7/6। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी भिन्न है। तो इसको हल करने के लिए हम देखते हैं कैसे हल करते हैं। 3/2, 4/3, 5/6, 9/7 है, इसको हल कर कैसे करते हैं देखते हैं। तो ये है 3/2, 4/3, 5/6, 9/7, तो इन सब का लासा ले लेते हैं हर का, 2, 3, 6, 7, इसका लासा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक। तो हमको 42 तक हमको बनाना है इसका, तो ठीक। तो कैसे होगा, अब जैसे 3/2 को नीचे 42 बनाना है, तो ऊपर नीचे 21 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा 3 × 3, 3 दूना 6, 63/42 ये हो गया। ऐसे 4/3 को नीचे 42 बनाना है, तो किससे करें, किससे करें, तो 42 बन जाए नीचे, 14 से गुणा करेंगे तो नीचे 42 हो जाएगा, तो 14 × 56, 42, ये भी सब में 42 नीचे बनाना है। ऐसे ही 5/6 नीचे 42 बनाना, तो 6 × 7 = 42 होता है, ऊपर ऊपर 7 से गुणा करें 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 35/42। ऐसे ही 9/7 है, नीचे क्या बनाना है 42, तो 6 से गुणा करेंगे 9 × 6 = 54/42। तो आपको क्या बनाना है सबसे बड़ी भिन्न, तो इनमें जो अंश सबसे बड़ा होगा वही बड़ी होगी सबसे भिन्न, यानी 54 बड़ा है कि 63 सबसे बड़ी भिन्न है इसमें, यानी 3 बटा जो है सबसे बड़ी भिन्न है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3/2।
तो इसका आंसर जो है आपका 3/2 सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यह 3 एक x 5 का 9 का अपवर्त है जहाँ x एक अंक है, तब x का मान होगा। अपवर्त का मतलब क्या होता है कि ये 9 से कटती होगी। ठीक है, 3x 5, तो 3, अब x के स्थान पे ऐसा क्या रखें जो 9 से कट जाए। आपको विभाज्यता के नियम में मैंने पढ़ाया है कि 9 से कटने के लिए अंकों का जो योग है वो भी 9 से कटना चाहिए। 3 + 1 + x + 5 जो है 9 से कटना चाहिए। 3 1 4 5 9 हो गया। क्या गया, 9 + x। तो x में ऐसा क्या जोड़ें, 9 में ऐसा क्या जोड़ें कि 9 से कट जाए। तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, यानी x बराबर 9 ही होगा। 9 + 9 होगा तो 18 हो जाएगा, तो वो 9 से कट जाएगा। 9 दूनी 18, तो x के स्थान पे क्या आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। विभाजनी का उपयोग किया जाता है रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में। ये आप ध्यान रखिए, कोण बनाने में, त्रिभुज बनाने में, आयत बनाने में, रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में हमको विभाजनी का प्रयोग होता है। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं आपको बताना है। तो 1 2 वर्ग बताना है, तो आप गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो ये हो गए छोटे छोटे वाले। अब कौन कौन से वर्ग हैं आप देखिए। 9 1 10, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10, एक यहाँ से लेके यहाँ 11, एक ये ऐसे 12, एक ये 13, 13 ये हो गए, और एक संपूर्ण 14 वर्ग हो गए। कुल मिला के 14 वर्ग हो जाएंगे। ठीक, समझ में आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो गए। अब ये देखिए, ये भी तो एक प्रकार का वर्ग है। 9 1 10, ऐसे ही एक ये भी तो ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक वर्ग है 11, एक ऐसे वर्ग है 12, एक ऐसे वर्ग है 13, और एक जो संपूर्ण वर्ग है। तो ये क्या हो गया, 14 वर्ग हैं कुल। ठीक, तो 14 पे आप टिक लगा लीजिए। तो आप 14 पे टिक लगा लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित सार संग्रह के लेखक हैं तो आर्यभट्ट हैं कि भास्कराचार्य हैं कि महावीराचार्य हैं कि ब्रह्मगुप्त हैं। तो गणित सार संग्रह के लेखक जो हैं महावीराचार्य जी हैं। ठीक, कौन है, महावीराचार्य जी। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं। रस्क ने कहा है कि नन ने कहा है कि मेकन एंड रॉबर्ट्स ने कहा है कि वंसेजर ने कहा। तो ये कथन मेकन एंड तथा रॉबर्ट्स ने कहा है। शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं, मेकन एवं रॉबर्ट्स। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है। यूक्लिड विधि, गैर यूक्लिड विधि, आनुवांशिक विधि, औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि। तो आनुवांशिक जो विधि है वो स्वयं सिद्ध विधि में शामिल नहीं है। ठीक, तो पाई, अगला प्रश्न देखते हैं 114 नंबर। पाई है एक विषम संख्या, एक समभिन्न, एक अभाज्य संख्या, एक अपरिमेय संख्या। जो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बचे हैं आपके। पहली संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा। ठीक, तो ये कैसे करेंगे देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 115 नंबर कह रहा है पहली संख्या कोई 350 है, इसको सबसे पहले 20% की वृद्धि की गई। तो वृद्धि निकाल लेते हैं पहले। तो 0 से 0, 0 से 35, ये 70 वृद्धि हो गई। तो 350 में अगर हम 70 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 0 से 4 5 12, 3 1 420 संख्या हो गई। अब कह रहे हैं जो संख्या आई है उसका 20% फिर कम कर दें, यानी इसका जो 20% है वो आप कम कर दीजिए भाई। ये बटा 100, इससे 0 कट गया, इससे 0, 2 दूने 4, 2 चक्कू 8, ये 84 जो है वृद्धि कम कर दिया गया है। यानी 420 से हम 84 घटाएंगे, कितना बच गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 11 में से 8 गया 3, और 336 जो है दूसरी संख्या आ गई। तो पहले जब हमने पहली क्या थी 350 थी, अंत में ये आ गए 336। तो 350 से अगर हम 36 घटाएंगे, 336 पहले 350 थी, अब 336 बची है। तो 14 जो है कमी होगी, कमी हो गई। तो अब प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत हमेशा पहले वाले पे निकलता है। 14 बटा पहले क्या थी 350 गुणे 100, 0 से 0 काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 5 35,
सात पाँच किससे काट रहे हैं? 5 से काटे। 7 पचे 35, 7 दूनी 14। ठीक, अब 5 से काटते हैं इसको। 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो 2 दूनी 4% की जो है कमी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4% की कमी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4% की कमी। ठीक, दो संख्याओं का योग जो है 36 है, उनके मासा तथा लासा क्रमशः 3 और 105 है। उन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग हमको निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे इसको, देखते हैं। तो जो दो संख्याओं का है, इनका योग जो है, योग कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। तो हम एक संख्या अगर हम x मान लें तो दूसरी संख्या दूसरी हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 36 माइनस x हो जाएगी। आप क्या करेंगे? अब आप जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या होती है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये होती है एलसीएम, लासा गुणे मासा, ये होती है। अब पहली संख्या हमने x मानी है, दूसरी 36 माइनस x मानी है। लासा इसका क्या है? लासा 105 दे रखा है, और मासा जो है 3 दे रखा है। ये आपका दे रखा है, इनको सॉल्व कर लेंगे। 36x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 पचे 15, 3 एक कम 3, 315 हो गया। एक साइड में कर लें तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 315 इजकल टू क्या हो जाएगा? 0। अब 315 के ऐसे गुणनखंड करेंगे तो जो इनका जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 36 है, तो आप कर लीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या आएंगे गुणनखंड? 21 प्लस 15, ये गुणनखंड आएंगे। 5 एक 6, 2 एक 3, एक्स प्लस 315 इजकल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 15x प्लस 315 इजकल टू 0। एक्स माइनस 21 प्लस माइनस 15 का मान लें, एक्स माइनस 21 एक्स माइनस 21 एक्स माइनस 15 इजकल टू 0, यानी एक्स बराबर जो है 21,15 हो जाएगा। ठीक, तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 15 और 21। तो इनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है, यानी 1/15 प्लस 1/21 इसका योग निकालना है। तो निकाल लीजिए। 15 गुणे 21, लासा ले लीजिए। 15 कट गया, 21 प्लस 15, यानी 5 एक 6, 2 एक 3, 15 गुणे 21। काटते हैं इसको। 3 से काटें, 3 पचे 15, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। फिर 3 से काटें, 3 सत्ते 21, 3 चक्को 12, यानी 4/5 सत्ते 35, 4/35 जो है इनके व्युत्क्रमों का योग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप जो है 36 है, बाग की लंबाई वाली भुजा की माप होगी। लंबाई निकालना है, तो यानी 117 नंबर देखते हैं कैसे होगा। जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मान लेते हैं चौड़ाई जो है आयताकार की x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप को दे रखा है। अर्ध परिमाप होता क्या है? पूरा परिमाप जो है 2l प्लस बी होता है, यानी अर्ध परिमाप l प्लस बी क्या हो जाएगा? 36, यानी x प्लस 4 इजकल टू 36। लंबाई x प्लस 4 है और चौड़ाई क्या है? x है, यानी 2x प्लस 2x इजकल टू 4 से इधर जाएगा तो 32 बचेगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 16। ठीक, तो अब क्या पूरा लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई यानी x प्लस 4 है, यानी 16 प्लस 4 यानी 20 हो जाएगी इसकी लंबाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 20 मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजधानी एक्सप्रेस। इसको करने से सबसे पहले ये कर लेते हैं। सबसे छोटी आभास संख्या क्या है? 2 जो होती है सबसे छोटी आभास संख्या होती है। क्या होती है? सबसे छोटी आभास संख्या। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में निम्न प्रकार है: 31, 31, 41, 28, 54, 34, 27, 37, 35, 42 ऐसे का आयु का परिसर निकालना। तो जो परिसर होता है वो क्या होता है? अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो इसमें जो अधिकतम है, अधिकतम क्या है? 54, 54, 54, तो अधिकतम जो है 54 हो गई। और न्यूनतम क्या है? न्यूनतम देखें 28, 28, 28, 27, 27, 27, 23, 23, 23, 23 जो न्यूनतम है। तो घटाएंगे, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया 1, यानी 31 वर्ष जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब यही एक क्वेश्चन बचा है, ये देखते हैं कैसे होगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है, राजधानी एक्सप्रेस स्टेशन से 7:29 PM से चलकर अगले गंतव्य स्थान पर 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात पहुंचती है। अगले गंतव्य पर पहुंचने का समय है 7:29 पे चली भाई, 17 घंटे लगे उसको, तो अगले गंतव्य पर पहुंचने का तो इसको कैसे लगेंगे। यहाँ ये ए पर है 7:29 पे, कह रहा है बी का टाइमिंग बताओ जब 17 आवर और 42 मिनट जोड़ें। तो इसमें ये जोड़ दें 17 आवर 42 मिनट, तो 42-29 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। पहले 42-29 को जोड़ लेते हैं, तो 9 तो 11, 14 से 71 मिनट आया। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 11 मिनट इधर हो गए फालतू, और 1 घंटा इसमें जोड़ दें, 1 घंटा इसमें जोड़ें और 7 ये, तो कितना हो जाएगा 7 1 8 8 7 15 2, यानी 25 घंटे 25 आवर 11 मिनट ये टाइमिंग होगी। 25 आवर का मतलब क्या होता है, 1:24 के बाद 1:11 पे ये मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, 1:11 पे। ठीक, बी की टाइमिंग क्या होगी 1:11 PM। ठीक, तो इसका आंसर जो होगा 1:11 PM। तो ये थे आपके पूरे 30 के 30 क्वेश्चन हो गए। आपका 2016 का सेट था ये। तो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।